Welcome everyone. My name is Mohak Vora. I am from Department of Physics and Applied Sciences, Rai University, Ahmedabad. And today's topic is fundamentals of band theory. These are the objectives that we'll cover during this session. That is the classification of materials. We'll see valence band, conduction band, forbidden band or forbidden gap. And we'll also see energy band structure of solids, that is the classification of materials like conductors, insulators and semiconductors. We'll start from the first one, that is classification of materials. Well, we are aware about the important energy bands in solids. There are three important bands in solids. Those are valence band, conduction band and forbidden energy gap or forbidden band. We'll start with the first one. This is the structure of insulator, this is the structure of semiconductor as well as the structure of conductor. Well, before we go to the diagram of insulator, conductor and semiconductor, insulator, semiconductor and conductor, we'll first see about the first band, that is valence band. Now, what do we mean by valence band? Well, the band of energy occupied by the valence electrons is called valence band. Means हम लोग जब भी कोई मटेरियल की बात करें तो उसके एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर में जो बेस बैंड होता है जिसको हम लोग वैलेंस बैंड बोलते हैं, दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मटेरियल, जिसको अगर हम लोग ऑर्बिट्स के तरीके से देखने जाए तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द शेल जिसको बोला जाता है दैट इज़ वैलेंस बैंड. ओके, द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट दैट इज़ इन द वैलेंस बैंड ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड के अंदर होते हैं उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं. सो कोई भी मटेरियल की सबसे बाहरवी कक्षा, सबसे बाहरवी अवस्था जो होती है उसको हम लोग वैलेंस बैंड बोलेंगे और उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे. दिस बैंड मे बी कम्प्लीटली और पार्शियली फिल्ड, क्योंकि ये बैंड हमेशा कम्प्लीटली या फिर पार्शियली फिल्ड रहता है. या तो ये पूरा भरा हुआ होता है या फिर आधा भरा हुआ होता है इलेक्ट्रॉन्स से, just because this is the outermost orbit of the material. All right, electrons can move from valence band to conduction band by applying external energy. So यहाँ पे external energy की और हम लोग थोड़ा ज़्यादा गौर करेंगे, because कोई भी इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में अपने आप नहीं जाएगा. अगर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना है तो उसके लिए हमें एक्सटर्नल एनर्जी या फिर कोई भी तरीके की एनर्जी अप्लाई करने की ज़रूरत रहेगी. सो ओनली इट विल मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड आफ्टर अप्लाइंग द एक्सटर्नल एनर्जी. ऑलराइट, विल सी द नेक्स्ट वन, दैट इज कंडक्शन बैंड. नाउ वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में डिफरेंस देखें उससे पहले ये जाने व्हाट डू वी मीन बाय अ कंडक्शन बैंड. द बैंड ऑफ एनर्जी ऑक्यूपाइड बाय द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स से ऑक्यूपाई होती हुई जो स्टेट है, जो बैंड है, जिसको हम लोग बोलेंगे कंडक्शन बैंड. दिस इज द अपर मोस्ट बैंड एंड ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स. यानी कि ये सबसे अपर मोस्ट बैंड होगा. वैलेंस बैंड जो सबसे बॉटम वाला बैंड होगा. कंडक्शन बैंड के अंदर उसका जो नाम है कंडक्शन बैंड, दैट कम्स फ्रॉम द वर्ड कंडक्शन, जिससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की आवन जावन हो रही है, इलेक्ट्रॉन कंडक्ट कर रहे हैं. इलेक्ट्रॉन क्या कंडक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग ये समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करते हैं करंट. सो इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं और उससे करंट जनरेट होता है. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड. सो दिस इज द अपर मोस्ट बैंड. सो इलेक्ट्रॉन्स, जैसे हमने पहले वैलेंस बैंड में बात की, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे, मूवमेंट होगी, तभी ही जाके करंट पास होगा. सो कंडक्शन बैंड इज द अपर मोस्ट बैंड एंड इज एम्प्टी फॉर इंसुलेटर एंड पार्शियली फिल्ड फॉर कंडक्टर्स. यहाँ पे हम लोग ये जानते हैं कि इंसुलेटर यानी कि वुड, रबर, प्लास्टिक, ऐसा कोई भी मटेरियल जो विद्युत का वहन नहीं कर सकते, यानी दोज मटेरियल्स विच कैन नॉट कंडक्ट द करंट, फॉर दोज मटेरियल्स यानी कि इंसुलेटर्स के लिए कंडक्शन बैंड हमेशा खाली होता है, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते. सो कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो करंट पास नहीं होगा. बट इट इज़ पार्शियली फिल्ड फॉर कंडक्टर्स, बिकॉज कंडक्टर्स यानी कि मेटल्स, ऐसा आयन या फिर ऐसा कोई मटेरियल, जैसे हम लोग बोल सकते हैं मर्क्यूरी जिसके अंदर से करंट पास हो सकता है, आयन जिसके अंदर से करंट पास हो सकता है, ये ऐसे मेटल्स हैं जिसको हम लोग कंडक्टर्स बोलते हैं, जिसके अंदर करंट पास हो सकता है जस्ट बिकॉज उनका कंडक्शन बैंड
आइदर पार्शियली और फुल्ली फिल्ड है विथ द इलेक्ट्रॉन्स. एंड विल सी द थर्ड वन, दैट इज फॉरबिडन एनर्जी गैप और फॉरबिडन बैंड. ज़्यादातर इसको हम लोगों ने फॉरबिडन बैंड के नाम से नहीं जाना है, बट ज़्यादातर बुक्स में आप देख पाओगे कि उसको फॉरबिडन गैप या फिर एनर्जी गैप बोला जाता है, बिकॉज दिस इज द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड. सो ये समझने के बाद पूरा पिक्चर क्लियर होता है कि बॉटम में होता है वैलेंस बैंड, ऊपर होता है कंडक्शन बैंड जो इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट करता है, करंट कंडक्ट करता है. बैलेंस करने के लिए वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच के अंदर जो भी गैप रहता है, जिसको हम लोग फॉरबिडन गैप या फिर एनर्जी गैप बोलते हैं. नाउ बिफोर वी गो टू दी क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, यानी कि हम लोग मेटल्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स देखें, उससे पहले ये समझ लेते हैं ये गैप मटेरियल्स बाय मटेरियल्स वेरी होता रहता है. इट विल वेरी डिपेंड्स ऑन द मटेरियल्स. सो द गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, जैसे मैंने आपको समझाया कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होता है, जिसको हम लोग फॉरबिडन गैप या फिर फॉरबिडन बैंड बोलते हैं, इट्स वन टाइप ऑफ एनर्जी लेवल डायग्राम विच इज़ नोन एज एनर्जी गैप और फॉरबिडन गैप. यानी ये एक तरीके का एनर्जी लेवल डायग्राम है, राइट. इलेक्ट्रॉन्स आर नेवर फाउंड इन द गैप. इलेक्ट्रॉन्स कभी ये फॉरबिडन गैप के ड्यूरेशन में, ये फॉरबिडन गैप के अंदर कभी आपको इलेक्ट्रॉन्स नहीं देखने मिलेंगे. दैट इज जस्ट बिकॉज इट्स द एनर्जी गैप, राइट. सो यू कैन फाइंड इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस बैंड, और either you can find electrons in the valence band or you can find electrons in the conduction band, but you will never find electrons in the energy gap, that is forbidden band. It may jump from back and forth from the bottom of valence band to the top of the conduction band. यानी कि जैसे हमने कंडक्शन की प्रक्रिया जानी कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी, बट कभी भी फॉरबिडन बैंड या एनर्जी गैप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स स्टे नहीं करेंगे. सो यू विल नेवर फाइंड इलेक्ट्रॉन्स इन द गैप. नाउ ये तीनों बैंड, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और फॉरबिडन गैप समझने के बाद हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं मटेरियल्स को 3 टाइप्स में. सो दिस इज द सेकेंड ऑब्जेक्टिव. जैसे हमने ये सेशन शुरू किया उससे पहले हमारी बात हुई थी, द सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द मटेरियल्स. उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थियरी: कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. कंडक्टर्स, लेट मी कम टू द फर्स्ट वन, दैट इज कंडक्टर्स, जो करंट को पास करते हैं, करंट को कंडक्ट करते हैं. सेकेंड है सेमीकंडक्टर्स एंड थर्ड वन है इंसुलेटर्स. जानते हैं टन बाय टन सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को भी. पहले देखते हैं कंडक्टर्स. देयर इज नो फॉरबिडन गैप एंड द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड आर ओवरलैपिंग ईच अदर एंड हैंस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव अबाउट. यानी कि कंडक्टर्स ये ऐसे मटेरियल्स है जिसके अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई फॉरबिडन गैप नहीं होगा, और कई मटेरियल्स में अगर होता भी है तो बहुत नेग्लिजिबल होता है, सो दैट इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली ट्रांसफर फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड. सो यू कैन इजीली इमेजिन विद द पिक्चर कि वैलेंस बैंड जो बॉटम में है, कंडक्शन बैंड जो आउटर मोस्ट ऊपर है, और वो दोनों के बीच में फॉरबिडन गैप है. तो इलेक्ट्रॉन्स को अगर करंट पास करना है, अगर वहाँ पे कंडक्टर मटेरियल है, तो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करेंगे, और उसके लिए फॉरबिडन गैप यानी कि जो दोनों के बीच का गैप है वो जितना भी छोटा होगा उतना करंट इजीली पास हो पाएगा. सो इन केस ऑफ कंडक्टर्स जैसे कि कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम और प्लम्बम, ये ऐसे मटेरियल्स है जिसमें इजीली करंट पास हो सकता है. दैट इज जस्ट बिकॉज it's totally negligible gap, it's totally a very minor gap between valence band and conduction band. valence band और conduction band के बीच में जो forbidden gap है वो ये सारे materials में काफ़ी छोटा है. हम लोग एक तरीके से बोल सकते हैं वो एक दूसरे के ऊपर overlap हो चुके हैं, so that electrons can easily move from conduction band to valence band. उसके अलावा कंडक्टर्स की स्पेशलिटी ये है कि उसका कंडक्टिविटी हमेशा हाई रहेगा. सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स आर वेरी हाई. इन जनरल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, अगर हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई उसका कंडक्टिविटी हाई रहेगा, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि रेजिस्टिविटी उसका उतना ही लो होगा, बिकॉज रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. सो दैट वी कैन से दैट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ
a conductor is very low and especially is of the order of 10 raised to minus 6 ohm centimeter. So it's almost 0.000001 ohm centimeter. So we can say that it's almost negligible. So you will not find any single resistance in conducting the current. That's why ये conductors काफ़ी easy तरीके से current को पास कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर resistivity काफ़ी low होती है, conductivity काफ़ी high होती है, and that is just because of the lack of forbidden gap. Alright, for conductors the energy gap is of the order of 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसके लिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो दोनों के बीच का गैप है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है वो काफ़ी छोटा होगा और वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ होगा 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो दैट इज अगेन वेरी नेग्लिजिबल. फाइन, सो दैट्स ऑल अबाउट कंडक्टर्स, जिसको हम लोग दूसरी लैंग्वेज में मेटल्स भी बोल सकते हैं. उसके बाद देखते हैं सेमीकंडक्टर्स. सेमीकंडक्टर्स आर सच मटेरियल्स whose electrical resistivity lies between insulator and conductor. यानी ये ऐसे मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में आएगी. यानी ये ऐसे मटेरियल्स है जिसको अगर मुझे रबर के तौर पे यूज़ करना है, प्लास्टिक के तौर पे यूज़ करना है, सो दैट आई कैन यूज़ इट. और अगर मुझे उसको आयन के तौर पे यूज़ करना है, मुझे उसको मर्क्यूरी के तौर पे यूज़ करना है, ऑल्सो आई कैन यूज़ दीज मटीरियल्स in case of conductors because these are semiconductors. Yani these materials has some amount of electrical resistivity which lies between insulator and conductor. यानी ये materials ऐसे हैं जिनकी resistivity insulator से ज़्यादा है और conductor से कम है. यानी ये ऐसे मटेरियल्स है जिसको हम लोग ड्यूअल पर्पस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं. नावाडेज इन इंडस्ट्रीज एंड इन मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस सेमीकंडक्टर्स आर वाइडली यूज्ड. In mobiles and in chip technology, semiconductor chips are widely used. That is just because कि अगर आप उसको करंट देते हो, अगर आपको ये मटेरियल कंडक्टर के तौर पे चाहिए तो आप उसको एनर्जी दे के कंडक्शन करवा सकते हो. यानी एनर्जी दे के आप इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करवा सकते हो. और अगर मुझे करंट पास नहीं करवाना, अगर मुझे ये रबर या फिर लकड़ा या फिर कोई प्लास्टिक के तौर पे ये मटेरियल लेना है, then also I can use this material by without giving any external energy. So we can say that resistivity of semiconductors lies around 10 raised to minus 4 ohm centimeter at room temperature, that is 27 degrees Celsius or 300 Kelvin, and forbidden gap is very small, is equal to 1 electron volt. इसका भी forbidden gap काफ़ी छोटा होगा, जो कुछ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आएगा. सो अगर कंडक्शन करवाना है तो हमें एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी. अगर कंडक्शन नहीं करवाना है, अगर हम लोग एक्सटर्नल एनर्जी नहीं दे दे तो कंडक्शन उसके वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड के अंदर नहीं होगा. इलेक्ट्रॉन्स अपने आप मूव नहीं करेंगे विदाउट गिविंग एनी एक्सटर्नल एनर्जी. ऑलराइट, सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर एट लो टेम्परेचर. जैसे मैंने बताया कि अगर आप एक्सटर्नल एनर्जी नहीं देते तो वो एक इंसुलेटर के तरीके से काम करेगा, और अगर आप एनर्जी देते हो तो वो एक कंडक्टर के तौर पे काम करेगा. सो दीज मटेरियल्स आर मेनली क्लासिफाइड एज सेमी कंडक्टर्स एंड वाइडली यूज सेमी कंडक्टर्स आर सच सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. सिलिकॉन और जर्मेनियम ऐसे सेमीकंडक्टर्स है जो आजकल मार्केट में ज़्यादा यूज़ होते हैं. दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स फॉरबिडन गैप, बिकॉज सिलिकॉन has some band gap of 1.21 electron volt and germanium with its band gap of 0.7 electron volt, something regarding very negligible. So that बाहर से जो एनर्जी हम लोग देते हैं, एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई करते हैं, वो देने की ज़रूरत बहुत ही कम रहती है, बहुत ही नेग्लिजिबल एनर्जी हमें देनी पड़ती है. दैट्स वाई दीज सेमी कंडक्टर्स आर वाइडली यूज्ड इन मार्केट नाउअडेज. ऑलराइट, सो दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ मटेरियल, सेमी कंडक्टर्स. एंड द लास्ट टाइप इज इंसुलेटर्स, यानी कि रबर, लकड़ा या फिर प्लास्टिक या ऐसे मटेरियल्स जो कि करंट पास नहीं करते हैं. यानी जो मटेरियल्स ऐसे हैं जो मेटल्स से ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं, वो उसको हम लोग बोलेंगे इंसुलेटर्स. दिस इज जस्ट बिकॉज वैलेंस बैंड इज फुल बट द कंडक्शन बैंड इज टोटली एम्प्टी. यानी जैसे हमने जाना एनर्जी बैंड डायग्राम में, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के अंदर वैलेंस बैंड पूरा फुल होगा और कंडक्शन बैंड पूरा खाली होगा. सो इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट कंडक्ट द करंट, इलेक्ट्रॉन्स पास नहीं होंगे और करंट भी पास नहीं करेगा. ऐसा मटेरियल जिसको हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं. इन इंसुलेटर द एनर्जी गैप
between the valence and conduction band is very large. So यहाँ पे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो डिफरेंस है, दैट इज द बैंड गैप, इज वेरी लार्ज. सो अगर इलेक्ट्रॉन्स को आप एनर्जी देते भी हो, जैसे हम लोगों ने सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दिया और वो वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड मूव कर रहा है, in this case it's not possible because the forbidden gap is very large and is approximately equal to 5 electron volt or more. So you cannot even stimulate the electrons to pass from conduction band to valence band. हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को उत्सर्जित करके कोई एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई करके भी उसको वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं ले जा सकते हैं. That's why it is called insulators. Hence electrons cannot jump from valence band to conduction band as we have discussed, and conductivity is extremely small. इसका conductivity negligible होगा because it is not the type of material which can conduct the current, and resistivity of the insulator lies between 10 raised to 3 to 10 raised to 17 ohm meter. That is too high. So we can say that कि भाई इसका resistivity totally high होगा compared to the previous materials. राइट. सो एग्जाम्पल्स के लिए हम लोग प्लास्टिक, पेपर, रबर, वुड कोई भी ले सकते हैं ऐसा मटेरियल जिसमें से करंट पास ना होता हो, जिसको हम लोग इंसुलेटर्स बोलेंगे. एंड दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ द मटेरियल ऑफ आवर प्रेजेंटेशन, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम आवर टुडेज सेशन. थैंक यू.